नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। जन सप्ताह में छपी बड़ी खबर, पेंशन धारकों की एडिशनल पेंशन को लेकर आ गई बड़ी अपडेट। खुशखबरी, केंद्र पेंशन भोगी की होगी बल्ले बल्ले। एक पूरी खबर जन सप्ताह ने क्या छापी है, खबर जिसका सरोकार सीधा आपसे है। पेंशन धारकों की लंबित मांग होगी पूरी, क्या है एडिशनल पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक की हमारी बहन का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी कवरेज ठीक तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जनसंख्या में छपी खबर का मतलब समझते हैं। आपको क्या है इसके मायने। आपको एडिशनल पेंशन को लेकर सरकार दे रही है बड़ा तोहफा, पूरी खबर जान लेते हैं। जनसत्ता के माध्यम से जो खबर छपकर निकलकर सामने आई है, पेंशन धारकों को तोहफा, हर 5 साल में 5% बढ़ेगी आपकी पेंशन। 65 साल से मिलेगा आपको एडिशनल पेंशन का सीधे तौर पर तोहफा। जो दोस्तों, देश भर के 1 करोड़ पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अक्सर देखा गया कि पेंशन भोगी अभाव में अपना जीवन जीते हैं, उनकी पेंशन काफी कम होती है, ऐसे में वह अपना गुजारा बस ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के सामने 2 सिफारिश रखी थी कि 65 साल से ये एडिशनल पेंशन का फायदा पेंशन धारकों को प्रोवाइड किया जाए। ऐसे में अभी का नियम जो कहता है कि 80 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपकी एडिशनल पेंशन में 20% का इजाफा केंद्र सरकार करती है। इसी को लेकर बड़ी अपडेट जनसत्ता में छपी है। पेंशन धारकों की कठिनाइयों को देखते हुए संसदीय समिति ने कुछ साल पहले एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के पास 2 प्रस्ताव भेजे थे। पहला प्रस्ताव था कि पेंशन में हर साल 1% की बढ़ोतरी की जाए, और दूसरा प्रस्ताव था कि केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु से पेंशन में प्रत्येक 5 साल के अंदर 5% की बढ़ोतरी करे। अब इसको लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति में सबसे काफ़ी पेंशन कम है। दूसरे देशों के पेंशन अधिकारियों को अच्छी पेंशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन भारत के जो पेंशन भोगी हैं उनकी मात्रा दर है वो बहुत ही कम है। ऐसे में पेंशन भोगी अभाव में अपना जीवन कैसे बिताएंगे, इसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के पास सिफारिशें भेजी थी कि एडिशनल पेंशन इसी प्रकार बढ़ाएंगे। आपको पेंशन संसदीय समिति से सुझाव दिया था कि 65 साल से पेंशन भोगी को 5% की बढ़ोतरी का, और 70 साल होने पर 10% की बढ़ोतरी की जाए, 75 साल होने पर 15% की बढ़ोतरी की जाए। इस प्रकार पेंशन में हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हर साल में 1% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरे होने के बाद बेसिक पेंशन में 20% का इजाफा कर दिया जाता है। साथ ही साथ 85 साल होने पर 30% का इजाफा किया जाता है। इसके साथ ही 90 साल पूरे होने पर 40% का इजाफा आपको कर दिया जाता है, और 100 साल पूरे होने पर आपको बेसिक पेंशन का फुल प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि 100% बेसिक पेंशन आपको भुगतान करके दी जाएगी। संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार अगर एडिशनल पेंशन के हिसाब से पेंशन की बढ़ोतरी की जाती तो आपको बेसिक पेंशन में 65 साल से 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी पेंशन भोगी की बेसिक पे 1000 रुपये, तो 5% उसके पेंशन भोगी 20,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। उसकी नई बेसिक पे सीधे तौर पर पहुंच जाएगी, और इसी प्रकार आपकी पेंशन भुगतान को बहुत ही इसके ऊपर किया जाएगा। तो देखा जाए कि पेंशन धारकों के पेंशन में 5% बढ़ोतरी होने के चलते प्रतिमाह बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, उसे उनको काफी लाभ होगा। राज्य सरकार के पेंशन धारकों को इस तरह की पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार अपने पेंशन धारकों को इसी प्रकार की पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देती है। उनकी पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी की जाती है, 70 साल होने पर 10% की बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसको लेकर सर्कुलर जारी नहीं किया। ऐसे में लंबे समय से पेंशनभोगी संगठन इस प्रकार पेंशनभोगी संगठन की मांग सरकार से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब राज्य सरकार इसी तरह की पेंशन बढ़ोतरी का फायदा आपको पेंशन करवाएगी। तो केंद्र सरकार को बुलाई आपत्ति हो सकती है। जनसत्ता की बड़ी खबर है दोस्तों, आपको बताते चले कि गुवाहाटी के हाईकोर्ट का फैसला किया गया है, जिसमें पेंशन धारकों को 79 साल की उम्र पूरी होने पर बढ़ी हुई पेंशन भुगतान का आदेश दिया गया है। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस निर्णय को सही ठहराया है। उसके बाद दिल्ली एफटीजे ने भी इस निर्णय पर अंतिम मोहर लगा दी। फिर भी केंद्र सरकार को इसको लेकर अभी तक कोई सर्कुलर नहीं किया है। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने हालांकि सभी विभागों से पेंशन अधिकार का डाटा मंगवाया। कितने पेंशनभोगी 65 साल के हैं, कितने पेंशनभोगी 70 साल के, तथा कितने पेंशनभोगी 75 साल के। इस प्रकार से विभागों का डाटा कलेक्ट करने के बाद केंद्र सरकार को सौंप गया है, और केंद्र सरकार ने डाटा को विभाग के पास मंजूरी के पास भेज दिया है। जैसा कि विभाग से मंजूरी मिलेगी तो केंद्र सरकार इसकी तरफ से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। बताया जा रहा है कि विभाग ने इसे अपडेट मिलते ही केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले एडिशनल पेंशन में संशोधन की तैयारी करती है, ताकि लोकसभा चुनाव को इसको यह फायदा उठाया जा सके। कर्मचारी पेंशनधारक अगर आपने अलार्म देखो अगर पेंशन लोकसभा चुनाव से पहले इसको कर्मचारी पेंशनधारकों को काफी आक्रोश व्यक्त किया है
केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उसका भारी नुकसान पहुंच सकता है। यदि केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन में संशोधन लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर देगी तो ऐसे में पेंशन धारकों को जो नुकसान पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाएगा। काफी पेंशन धारकों के लिए एडिशनल पेंशन का फायदा 65 वर्ष की आयु में मिलना शुरू हो जाएगा। इसके चलते पेंशन धारकों को काफी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। अपनी पेंशन में चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। कल 5 मार्च से ऐसे में बड़ी अपडेट है। इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में 2016 से इक्वल एमएसपी 15,500 का मामला लंबित है। इसको लेकर कल फाइनल बड़ा अपडेट निकलकर सामने आने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर फाइनली जज साहब का फैसला आने वाला है। ऐसे में इक्वल एमएसपी 15,500 लागू होगी तो किन किन को इसका फायदा मिलना होगा। आपको बता दें कि इक्वल एमएसपी 15,500 लागू हुई तो इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। पेंशनधारकों को प्रति माह पेंशन में 7,500 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही कर्मचारियों की बता दी तो 5500 रुपये की प्रति माह सैलरी में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सभी पेंशनधारकों को इसका फायदा प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं और 2006 के बाद ऐसे में रिटायर लिया है, लेकिन जब ये लागू किया जाएगा तो तभी से इसका फायदा भुगतान किया जाएगा। मानकर चलिए साल 2016 से इसको प्रभावी किया गया तो इक्वल एमएसपी को कोर्ट की ओर से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि 2016 से इसको प्रभावी माना जाए और तो सभी में 2016 को इसका लाभ दिया जाएगा, ना कि 2015 से जब अपने रिटायर्ड किया था तो 2016 को इसका प्रभावी किया जाएगा। कोर्ट की ओर से बड़ा इशू है कि बजट का केंद्र सरकार को इसको लागू करने का बड़ा फायदा बजट क्योंकि प्रतिमाह पेंशन में 7,500 रुपये की बढ़ोतरी, कर्मचारियों को 15,500 की बढ़ोतरी का फायदा देखना है। इसमें काफी बड़ा विशाल बजट लगने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको काबू किया गया है। ये केवल दिल्ली हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि लेकिन जो भी फैसला को इसको लेकर निकल कर सामने आएगा वो काफी अच्छा होगा। ऐतिहासिक दिन साबित हम जानते हैं कि वकील भी हमारे चाहते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।